मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। 7वें पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोनाउन से संबंधित नियम। प्रोनाउन के बारे में हम लोग वीडियो के पार्ट 6 में अच्छी तरीके से अध्ययन किए, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन की बात हुई थी, जिसके 10 केस थे। एक नॉमिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पजेसिव। पजेसिव केस में 2 थे, एक पजेसिव एडजेक्टिव था और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन था बेटा। और नियम बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जबकि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और तीसरा है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। तो आइए फिर हम लोग चेंज करते हैं एग्जाम्पल्स को देखते हुए। बेटा पहला एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, रोहित said to Ramesh. Rohit said to Ramesh, I do not like your book. I do not like your book. ये एग्जाम्पल रहा आपके सामने। रोहित ने रमेश से कहा कि I do not like your book। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेंस की बात कर देते हैं। बेटा यहां पर सेड आया, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। डू नॉट है और लाइक है, तो बेटा डू का क्या हो जाएगा? डिड। नॉट लाइक वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आइए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन है? आई। फर्स्ट पर्सन है। और योर की बात किया जाए तो ये बेटा है आपका सेकेंड पर्सन। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आपके सामने हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात रोहित के अनुसार बदलेंगे। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात रमेश के अनुसार बदलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो बेटा बदलेंगे कहां? इन प्रोनाउन को हम ले जाएंगे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन के वर्ब में है आपके पास ही और ही का पूरा समूह, सी और सी का पूरा समूह। आपके पास है ही, सी, इट और दे। ये 4 प्रोनाउन हैं। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई प्रोनाउन यूज कर लिया जाएगा। तो बेटा देखिए, आई बदलेगा रोहित के अनुसार। रोहित क्या है? एक पुरुष है। क्या है बेटा? पुरुष है। क्लियर हो रहा है? और ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। रोहित पुरुष है, सिंगुलर है। अब इनमें से देखो कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है? ही सिंगुलर है, ठीक भाई। सी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, लेकिन दे आपका प्लूरल है, तो दे तो आपका नहीं होगा, सीधी सी बात है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए या छोटे मोटे एनिमल के लिए, ये भी नहीं होगा। सी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है, जबकि रोहित क्या है? आपका मेल है। तो बचा क्या? ही। क्लियर हुआ बेटा? तो आई के स्थान पर ही आएगा या हिम आएगा या ही जाएगा। आप देख रहे हैं कि डू का सब्जेक्ट आई है,
अगर ये सब्जेक्ट है तो ही का भी सब्जेक्ट आएगा, ही होगा। क्लियर हो गया। अर्थात आई के स्थान पर क्या आया बेटा, ही आ गया। ये तथ्य क्लियर हुआ। आइए देखते योर। योर बेटा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है आपका रमेश। रमेश एक लड़का है और अकेला है, अर्थात ये भी पुरुष है, सिंगुलर है। क्लियर हो रहा है। तो ना तो दे होगा क्योंकि ये प्लूरल है, इट नहीं होगा ये निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे जानवरों के लिए, सी नहीं होगा ये महिला है, इसलिए क्या होगा, ही होगा। क्लियर हुआ। तो बेटा योर के स्थान पर ही आ गया। अब देखते हैं योर है क्या। ये यू का पजेसिव केस है, अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। यहां पर आपका ही हो गया और यहां पर हिज हो गया। तो आइए अब हम लोग चेंज करते हैं। आप करेंगे रोहित सेड का हुआ टोल्ड रमेश। क्लियर हुआ। ही डिड नॉट लाइक हिज बुक। आपका बदल गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ठीक ना, इसको नोट करिए। एक एग्जाम्पल की तरफ हम पुनः बढ़ेंगे। बेटा अगला उदाहरण होगा आपका, नेहा said to Mohan, I can not help you. I can not help you. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। I cannot help you. आइए बेटा, तो देखो यहां पर कैन नॉट आया, इसका कुड नॉट हो जाएगा। आई को बदलना है, यू को बदलना है। तो बेटा बदलने के लिए हमने बताया आपके पास ही है, या तो ही होगा, या तो सी होगा, या तो इट होगा, या तो दे होगा। क्लियर हो रहा है। आई फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा नेहा के अनुसार। नेहा एक महिला है, फीमेल कैरेक्टर है, और ये भी है सिंगुलर। कैसा है बेटा, सिंगुलर है। क्लियर। तो आइए देखिए इसमें महिला है कौन, दे प्लूरल है, नहीं होगा। इट निर्जीव छोटे जानवर के लिए, ही सिंगुलर पुरुष है, तो बचा क्या, सी। तो बेटा यहां आई के स्थान पर क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर हुआ। आई के स्थान पर आपका सी हो गया। क्लियर। बेटा बात हो रही यू की, यू बदलेगा मोहन के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मोहन है, सीधी सी बात है। तो बेटा मोहन सिंगुलर है। क्लियर हो रहा है। मोहन सिंगुलर है और मोहन पुरुष है, इसलिए आप किसको पकड़ेंगे, ही को पकड़ेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, ही का हिम। बेटा क्लियर हुआ। तो अब आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग बदल लेते हैं। होगा नेहा सेड, सेड का बेटा हो गया टोल्ड, नेहा टोल्ड मोहन। कंजंक्शन लगा दैट, आई बदला था नेहा के अनुसार सी, कैन नॉट का कुड नॉट, हेल्प का हेल्प हुआ, यू बदला मोहन के अनुसार हिम हो गया। कोई दिक्कत, संभवतः आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसी क्रम में।
द टीचर said to the students, I taught you yesterday. I taught you yesterday. शिक्षक ने छात्रों से कहा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था। बेटा अभी हम यू आई और यू की बात कर रहे हैं। आई आया और यू आया। क्लियर हो रहा है? तो बेटा इस आई बदला टीचर के अनुसार। टीचर पुरुष है, सिंगुलर है, ही होगा। यू बदला स्टूडेंट के अनुसार। स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए आपके पास प्रोनाउन है दे, अर्थात दे से संबंधित प्रोनाउन आएगा। बेटा यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा, देम होगा। तो अब तो क्लियर हो रहा होगा। आइए हम इसको मिटा करके आगे देख लेते हैं। चलिए, द टीचर सेड का टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजंक्शन लगा दैट, he had taught। बेटा यू बदला स्टूडेंट के अनुसार देम हो गया। yesterday का द प्रीवियस डे हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। द प्रीवियस डे, आगे के लेक्चर में हम इसको भी पढ़ेंगे कि yesterday किस में बदलता है, या प्रीवियस डे किस में बदलता है, या अन्य किस में बदलते हैं। इसको हम लोग अगले लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स लेना चाहेंगे, देख लेते हैं। रवि सेड, Ravi said to Reena, it is my book। रवि ने कहा कि ये मेरी किताब है। बेटा यहां पर है इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये तो बदलेगा नहीं। क्लियर हुआ? माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रवि के अनुसार। तो बेटा रवि जो है वो पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आपका क्या होगा? ही होगा। ये आई का पॉजेसिव केस है, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होगा? हीज। क्लियर हुआ? तो हम लिखते हैं रवि टोल्ड रीना, कंजंक्शन लगा दैट, इट वाज हिज बुक। तो बेटा देख रहे हैं किस प्रकार से परिवर्तन आपका चल रहा है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। He said to me, I want to give you a pen। मैं आपको एक कलम देना चाहता हूं। तो दो भैया कहे को इसमें क्या दिक्कत है? आई वॉन्ट टू गिव ए पेन, मैं आपको एक कलम देना चाहता हूं। तो बेटा आई आया, यू आया, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ही के अनुसार। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा मी के अनुसार। बहुत इजी है बेटा, यही प्रोनाउन उठा करके यहाँ रख दो।
यही प्रोनाउन उठा करके यहाँ रख दो। बस केस का ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा केस है। ये सब्जेक्टिव केस है तो ये भी तो सब्जेक्टिव केस है, क्या दिक्कत है। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। रखो, ही टोल्ड मी दैट ही, टेंस बदला, वांटेड टू गिव मी ए पेन, बदल गया। बेटा क्या दिक्कत हुई? संभवतः कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे देख लेते हैं और उदाहरण को देखते हैं। हमने कहा कि क्या कहते हैं, सी सेड टू हिम यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। बड़ा इजी है भाई, यू आया सेकेंड पर्सन बदलेगा हिम के अनुसार, उठा के हिम यही रख दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हिम गया यहाँ पे बेटा, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये यू का केस क्या है। यू का केस सब्जेक्टिव है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। क्लियर? अब यहाँ पर माई आया, फर्स्ट पर्सन है, बदला सी के अनुसार, सी को उठा के यहीं पर रख दो। लेकिन ध्यान ये देना है कि माई आई का पॉजिटिव केस है, इसलिए सी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो बदल लेते हैं, सी टोल्ड हिम, कंजक्शन लगा दैट, कंजक्शन क्या लगा? दैट ही वाज हर फ्रेंड। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हुआ ना। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। He said, you can help me. आप मेरी, यहां पर बेटा कर दे यू कैन हेल्प हिम, आप उसकी सहायता कर सकते हैं। उसने कहा कि यू कैन हेल्प हिम, आप उसकी सहायता कर सकते हैं, तो करो ना। आइए अब बेटा बारी आ गई यू की। यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब क्या करेंगे? समस्या हो गई ना कि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं, यू बदलना है, तो इसके लिए आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। नोट करिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो यू को बदलने के लिए अर्थ के अनुसार, अर्थ मतलब भाव के अनुसार हम आई या ही को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्लियर भैया? आई या ही को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जब अगर आपने ऑब्जेक्ट मान लिया तो अब क्या करना है बेटा? आई का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस। चलिए मान लो बेटा, आई को मानो चाहे ही को मानो। मान लीजिए ही सेड, उसने उससे कहा, ये भी हो सकता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। चलिए हम यहां मान लेते हैं मी ऑब्जेक्ट, मान लिया अपने दिमाग में। तो करिए
ही टोल्ड मी। क्लियर हुआ बेटा? आपने यहां पर मी लगा दिया ना, जब मी लगा दिया कंजंक्शन लगाओ दैट। दैट यू को बदले मी के अनुसार आई, कैन को बदले कुड, हेल्प। बेटा हिम की बात आ गई, हिम आपका थर्ड पर्सन है और वो नहीं बदलेगा, क्या हो जाएगा? हिम का हिम हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपने इसको माना भी, यहीं पर दर्शा भी दिया ताकि कोई झगड़ा ना कर पाए। और अगर आप यहां पर ना दर्शाएं तो आप करेंगे ही सेड। देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट लगाओगे टोल्ड होगा, ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे सेड हो जाएगा। आपने मी माना है, दैट आई कुड हेल्प हिम, हो गया। इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। क्लियर हुआ? अथवा, चलो भाई तो मिटा दे, मिटाते हैं बेटा। अगला देखिएगा। अब आपने आई को माना, अब आप ही को भी मान लीजिए। आपने यहां पर ही माना अर्थात हिम, तो करते हैं ही सेड टोल्ड हिम, उसने उससे कहा। आपने हिम लगाया तब टोल्ड लिखा, अगर हिम न लगाते तो क्या लिखते? सेड। कंजंक्शन आपने लगाया दैट, यू बदला हिम के अनुसार ही, कुड हेल्प हिम का हिम होगा, ये बदलेगा नहीं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि परिवर्तन होता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए आप लिखना नहीं चाहते तो आप करेंगे ही सेड दैट ही कुड हेल्प हिम। तो बेटा यहाँ पर ज्यादा अच्छा है कि आप लिख दीजिए ताकि ना तो कोई संशय में रहे और ना ही कोई ये सोचे कि आपने क्या क्या किया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप यू को भी बदल लिए, ठीक ना? आइए, तो संभवतः इसमें के सारे एग्जाम्पल्स अब समाप्त होने वाले हैं। हमने आपके सारे नियमों को अच्छी तरीके से बता दिया है। देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल और। द फार्मर सेड टू हिज सन्स, you are not working in your field। आप लोग अपने खेत में काम नहीं कर रहे हैं। तो बेटा यू आया ना, यू बदलेगा सेंस के अनुसार। सेंस प्लूरल है, प्लूरल के लिए आपके पास दे है प्रोनाउन। द फार्मर सेड का टोल्ड हो गया, टू हिज सन्स, कंजंक्शन लगाता है एट, they were not working in your का दियर हो गया field। तो बेटा यहीं पर हम लोग पार्ट 7 को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब ये आपका प्रोनाउन निपट गया। अगले लेक्चर में हम लोग निकटता सूची शब्दों को बदलते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों।